नमस्कार, जोहार। और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र के डुमरी में अभी बदलाव संकल्प सभा जेबीकेएसएस का लाइव चल रहा है और हमारे बीच देख सकते हैं, चेहरा तो दिख ही रहा होगा, पहचानते ही होंगे। कभी कभी ये पुलिस से लड़ जाते हैं, कभी एसडीओ से लड़ जाते हैं, कभी डीसी से लड़ जाते हैं, कभी विधायक से भी लड़ जाते हैं। नाम है राज पटेल, बोकारो से आए हैं। तब यहाँ भी आप पहुँच गए जी। ताकि हम लोग के अंदर टाइगर दा का विचार अंदर से पनप रहा है, उनका आवाजों से हम लोग का हिम्मत मिला है। और पूरा झारखंड जो ये जागा बिना पैसा का, वो देन ऑफ टाइगर जयराम होता है। वो चेहरा, वो नाम, जिनका आवाज सुनकर पैदल तो पैदल कम से कम सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ जाते हैं। वो उसके बाद भी अपना पैसा से खाते हैं, अपना पैसा से जाते हैं, भले रात हो या दिन हो, वो नहीं देखते हैं। राज जी, आप अक्सर देखते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, खून आपका क्यों इतना उबलता है? देखिए, जो कान का बाली है ना, ये कान का बाली निशानी है, क्योंकि हमको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो हमको कोई बोला था रिलेटिव कि कान में छेदा करवा लो, गुस्सा कम हो जाएगा। हम एक करवा के देखे, उस समय 12th क्लास में थे, उसके बाद नहीं हुआ तो हम दोनों में करा लिए। ठीक है, फिर भी अब आ जा रहा, अंदर से आग माटी के लिए शुरू से है। शुरू से ही हम लोग जब 6-7 क्लास में पढ़ते थे तो विनोद बाबू का स्टोरी पढ़ते थे, शिबू सोरेन का स्टोरी पढ़ते थे, कॉमरेड एके राय का पढ़ते थे। सोचते थे कि आज के डेट में क्या, हम लोग सोचते थे कोई मसीहा आए और झारखंड को बचाए। क्योंकि हम लोग का हमें चाहे मजाक का मैटर हो चाहे जैसे भी हो, हम लोग से हमेशा हम इस चीज को मानते हैं कि जब हम लोग को पूछ दिया जाता था, हर चीज में जीते थे, पूछ दिया जाता था कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ झारखंड अलग होने से पहले से है, वहां हम लोग जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन आज वही जवाब कम से कम 100 का जवाब दे देंगे। इतना हिम्मत कहाँ से आया जी आपके पास? टाइगर दा का आवाज से, टाइगर दा के कारण हिम्मत आया। नहीं तो हम एटलीस्ट हम 6-7 साल से राजनीति कर रहे हैं, फिर भी हम वर्दी से डरते थे, एक हवलदार से डरते थे, एक होमगार्ड से डरते थे, बोलने में लड़खड़ाते थे। लेकिन आज का डेट में कोई भी पदाधिकारी है, टाइगर दा का देन है कि हम कहीं भी सीना ठोक के वहाँ पे बैठ के बात कर लेंगे उनसे। कुछ दिन पहले देख रहे थे कि महिला थाना प्रभारी से उलझ गए। जी, वो महिला थी, इसलिए हम उनको वहाँ पे जवाब नहीं दिए। बाकी 2 थाना का प्रभारी मेरे पास रात का 11:30 बजे आए, अपना ही क्षेत्र का और एक सिटी सेंटर का आए, और बोले कि नहीं अपना ही है, हो सके तो गलती पहचानी नहीं, गलती माफ कर दीजिए। और उसके बाद सुबह हमको, मतलब उसी समय कॉल में बात हुआ और बोली कि आज के बाद हमको मैडम मत बोलना, दीदी बोलना, और गलती इंसान से होता, हम नहीं पहचान पाए, गलती को मानी। सुबह आपसे बात भी हुआ, उसके बाद सार्वजनिक रूप से वो हम लोग के सामने क्षमा मानने लगे। बोले इतना जो आप एग्रेसिव हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं इसलिए कि इस तरह का बच्चा आने वाला समय के लिए जब उनको लड़ना ना पड़े। आज हम लोग को झारखंड तो अलग दे दिया क्रांतिकारी, लेकिन हम लोग के पास पहचान नहीं है। आज आप ही से पूछ रहे हैं कि झारखंडी है तो झारखंडी का पहचान कैसे, हमको बता दीजिए। कौन सा ऐसा कार्ड बना है कि जो मेरे पास रहेगा और हम झारखंडी कहलाएंगे? राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कार्ड लीजिए, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, अदर स्टेट के पास भी मिलेगा। तो मेरा पहचान पत्र कैसे है? झारखंडी हूँ तो हूँ कैसे, बता दीजिए हमको इसी चीज का जवाब चाहिए। और हमारा सरकार आएगा, टाइगर का सरकार आएगा, तो इसको जवाब चिक के देंगे कि झारखंडी है कौन। क्रांतिकारी शहीद होके अपना छाती में गोली खाकर झारखंड अलग करके दे दिए, लेकिन टाइगर दा हम लोग को पहचान पत्र दिलाएंगे। तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, चंदा फंडिंग कर रहे हैं, खाली आप लोग चंदा कारी। अच्छा, हम लोग चंदा मांगने गए हैं? हम लोग ये बोले कि हम लोग यहाँ जरूरत होगा, हम लोग ये सभा कर रहे हैं। 18 देश से आता है। क्यों आता पता है? क्योंकि वो एक होता है ना कि अपना शरीर का योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा का मदद कर देते दूर से रह के, तो वो भी अपना दर्द समझ रहे हैं। आप कभी जाइएगा आउट ऑफ स्टेट, जो झारखंडी रहते हैं, उनसे जाके पूछिएगा, क्वेश्चन करिएगा कि आपका दर्द क्या है, वो बता देगा। इतना छोटा छोटा बच्चा उनको घर पे छोड़ के आता, अपना बहू छोड़ के आता, माँ बाप छोड़ के आता है 8,000-10,000 कमाने के लिए। जबकि यहाँ पे झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट सिटी 2nd नंबर में आता है, एशिया का नंबर 2, प्रोडक्शन में 1st, और यहाँ का हम लोग गरीब है, बाहर जाते खटने के लिए। चलिए, आप बोकारो का बात किए, वहाँ 19 पंचायत के लोग आज भी पंचायत में ग्रीनलैंड, मतलब वहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं, वहाँ भेड़ बकरी रहते हैं। ग्रीनलैंड 19 पंचायत, 19 गो गांव को पंचायत से हटा दिया गया। तो हम लोग, हमारा पहचान कैसे है, जिसमें इंक्लूडिंग मेरा पंचायत का 2 गो गाँव है, लेकिन वो पंचायत में आ गए हैं। 19 गो गाँव में मेरा भी, एगो ढंडबरा, एगो लेवाटार, ठीक है, वो लोग 19 गाँव में आते हैं, ठीक है, लेकिन वो पंचायत में आ गए। लेकिन जब वो 2 गो पंचायत में आ सकते हैं तो बाकी 17 गो क्यों नहीं? गवाह बोल रहे हैं, लोग घर बाड़ी बिक गया। ढंडबरा, लेवाटार, भतो पंचायत में आता है, वो लोग पंचायत में शामिल है, लेकिन 19 गांव के आते हैं, लेकिन 17 को नहीं है। क्यों? वो लोग कहाँ जाएंगे? तो आपके सांसद विधायक क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए, क्यों नहीं लड़ रहे हैं?
सांसद हमारे विधायक का जानते हैं, वहाँ या तो मायका होगा या आपका ससुराल होगा, जानते हैं वहाँ खटाल में पीसीसी रोड बना दिया, खटाल में फिक्स हो जाएगा। हाँ, मालती अपार्टमेंट है, सिटी कॉलेज है, उसका बगल में खटाल है। लालू यादव उन लोग को खतियानी रैयत घोषित कर दिया था, वहाँ पे जाके खटाल पीसीसी रोड बना है। आप लोग यहाँ नहीं बना? आप लोग, हम लोग, हमारे यहाँ नहीं बना। हमारे यहाँ गांव को पंचायत से हटा दिया तो पीसीसी रोड का बात कर। ग्रीन लैंड, भेड़ बकरी रहता है, इंसान ही नहीं रहता है। और सांसद जी? सांसद जी तो क्या बोलिएगा, वो लोग आरा छपरा वाला कोई कुछ नहीं करेगा। बस हाँ, वोट के समय आएगा, चेहरा चमकाएगा और लेके जाएगा, और कुछ नहीं। अब आपके यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, वहाँ विस्थापित को नौकरी मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा। किसको मिल रहा है? अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, हेमंत सोरेन का भी सभा हुआ, बोलते हैं 75% झारखंडी का। तो भाई एक बात बताइए, 75% जो है वहाँ पे कैसे आता पता है? आवासीय चाहिए तब आप 75% का लाभ लेते हैं, लेकिन आवासीय बनता कैसे है? आवासीय अब बन रहा ना कि जो यहाँ से मैट्रिक पास किया है, जो यहाँ पे जन्म लिया, तो उस आधार पे तो अंग्रेज ने 200 साल राज किया है यहाँ पे। उन लोग का भी मैट्रिक पास होगा, उन लोग का भी जन्म पात्र होगा, उस हिसाब से तो 75% में घुस जा रहा है। झारखंडी, बंगाली, मराठी, उड़िया जितना भी है जो यहाँ पे पैदा लिया है, उसके पास जन्म पत्र होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मैट्रिक यहाँ से किया, उसके पास मैट्रिक पास होगा, उस आधार पे 75% में घुस जा रहा, तो अब 75% है कौन? इसीलिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि झारखंड में झारखंडी है कौन, इसका जवाब हमको चाहिए, तबे जाके हम लोग कोई भी चीज ले सकते हैं लाभ। आप 60-40 विरोध कर रहे हैं, 100 में 100 भी कर देगा, उसका भी विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में भी बाहर अदर स्टेट का आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे साबित ही नहीं है कि झारखंडी है कौन, तो आप लाभ कहाँ से लीजिएगा? तो आप लोग जो 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, तो सिर्फ नेतागिरी करने के लिए कर रहे हैं? भैया एक बात बता दिए कि 1.5 साल से आंदोलन में अब बताते क्या क्या हुआ। हमारे जैसे बहुत सारे नौजवानों का हिम्मत है, छोटी छोटी बच्चों में खुद से बनाई डायलॉग बता देती है, खुद से बनाई डायलॉग, और बहुत अच्छा, अभी नहीं बोल रही है। ऐसे ऐसे बच्चों का 5 साल 3 साल बोलता है जयराम हो, तो ये भीड़, इतना भीड़ करने का नरेंद्र मोदी को करोड़ों करोड़ खर्चा करना पड़ता है। जाके देख लीजिए, आते समय हेमंत सोरेन का जानते हैं, पेड़ वेड़ में हर जगह खाली फोटो ही फोटो था। क्यों पता है? हर जगह फोटो, इतना प्रचार, लेकिन वहाँ पे फिर भी भीड़ नहीं। वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया, हमारा सरपंच साहब को मारे हैं लाठी से, हमारे 5 दोस्त को बाइक तोड़ा गया, लाठी मारा गया, इतना खराब स्थिति है। तो ये सब आप पैसा दे क्या है? किसी को पैसा दिया आपको? कोई हमको दिया? कोई प्रधान भाई आपको कोई पैसा दिया है क्या? यहाँ में से किसी से पूछ लीजिए, कोई फंडिंग दिया है क्या आने के लिए? कोई नहीं, अपना अपना पैसा से ये बच्चे धूप में आई है, अपना पैसा से, अपना पैसा से। बाबू उधर देखो, अपना पैसा से। तो ये है टाइगर जयराम, तो नाम नहीं, एक सोच, एक विचार है। हम तो बोल रहे हैं ये वो मसीहा है जो जितना